शेर। अच्छा जी, अच्छा आगाज़ है और पॉजिटिव्स उससे शुरू हुआ है। देखते हैं हमारी दूसरी जज जो हैं वो क्या कहती हैं। हमारे साथ हैं जी नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नादिया अफगान, आपको स्पेशल वेलकम। बहुत खुशी हो रही है आपको क्या ड्रामा में देख के, और एवरीबडी आई सी यू सून इंशाल्लाह। आई हैव बीन वेरी बिजी, बस इंशाल्लाह सून कंटिन्यू करेंगे। ड्रामाज आ रहे हैं, ड्रामाज भी अब मैंने आके देखना शुरू किया, उससे पहले मैं देख नहीं पा रही थी। तो शेर को देखा, और क्या बब्बर शेर है ये। मैं कहूँगी कि 9 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट एपिसोड पे इन 2 days। मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन है जो नहीं देख रहा। सब देख रहे हैं, जहाँ बंद है वहाँ भी VPN लगा के देखा जा रहा है, बिकॉज 9 मिलियन फॉर एनी सीरियल फर्स्ट एपिसोड इन 2 days इज़ अ वेरी बिग नंबर। सेकेंड एपिसोड के भी अच्छे नंबर्स हैं। OST की पहले बात करूँ, व्हाट अ फिनोमिनल OST। जैसे कि आपको पता है मैं OST ज़रूर देखती हूँ। फैसल कबाडिया का एक स्टाइल, एंड उसके साथ फ्यूजन विद हमारे आरिफ लोहार, वो एक अलग लेवल जा रहा है उसमें, और ये एक अलग लेवल। उफ, बहुत अच्छा था। हाई टोन एंड लो टोन। स्टोरी पे आ जाएं तो कुछ थोड़ा डिफरेंट है। बहुत बड़ी कास्ट है जो ARY ने, डिजिटल ने कैसे इकट्ठी की है, मैं तो हैरान हूँ। उसमें कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं नबील की तरह, जिनको हमने इतने दिनों से देखा नहीं अदर दैन हिज ओन बुलबुले, तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। इसके अलावा भी जो कास्ट है इट्स वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। और नॉर्मली दानिश के ड्रामा में इतनी मेजर कास्ट नहीं होती। इधर सारी जो कास्ट कैरेक्टर एक्टर्स हैं वेरी वेरी सॉलिड एक्टर्स, और सबके सीन्स हैं बड़े बड़े। ये फोकस नहीं है कि सिर्फ सारा या दानिश पे फोकस है, सब पे फोकस है। एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू प्ले। अतीका जी का हाउएवर अभी मैं ख्याल शायद काम आगे आना है, इन 2 एपिसोड्स में नहीं था। नादिया, आपका काम, आपका रोल बड़ा अच्छा है, मुश्किल है, मुझे अच्छा लगा, वेरी नाइस। आई विल गिव इट 1 thumbs up फॉर नाउ। ओके जी, 1 thumbs up नादिया खान की तरफ से मिला है। अच्छा स्टार्ट गया है। OST की हमने एक्चुअली बात नहीं की, OST बहुत ज़बरदस्त है उसका। और फैसल, आई लव स्ट्रिंग्स एंड फैसल कबाड़ी, क्या बात है। OST के बारे में तो बोल सकते हैं ना, उसमें तो हम एक्टर्स नहीं हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते। ओह अच्छा। हम सो जा, हम नैप The लेते हैं। poetry is so amazing। take a अगर किसी nap। को पंजाबी समझ में आती हो तो हाँ, उस पर भी बात करेंगे। और अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव इन मूवी एंड इन एडवर्टाइजिंग। हमारे साथ साकिब मलिक हैं। शेर ड्रामा मुझे पहली और दूसरी एपिसोड्स देखने का मौका मिला, एंड कास्ट को देखते हुए, इसके बैनर को देखते हुए, इसकी टेक्निकल टीम को देखते हुए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इससे, एंड आई वुड से कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। एक्टर्स की बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं लाइन है, मंझे हुए एक्टर्स की। फिर स्टोरी में बहुत ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, एक सर्टेन जॉनरा है, और आई थिंक उस जॉनरे की जो तमाम तर लवाजमात होते हैं वो इस ड्रामे ने पूरे किए हैं। स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, आपको इन्वॉल्व और इंगेज रखता है, और इसके डायलॉग्स भी दमदार हैं। जो कैरेक्टर है आपकी मेन फीमेल लीड का, उसका जो उसके जो एक्शंस हैं वो सेंस जो है नहीं देते। अब शेर बेसिकली एक 2 फैमिलीज़ की कहानी है, एक इंटेंस मेलो ड्रामा है जिसमें एक पुराना बदला जो है वो चल रहा है, और फैमिली के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये जो लड़की है, जो सेकंड जनरेशन की लड़की है, एक बड़ी सुलझी हुई लड़की है, एक साइकाइट्रिस्ट है जो बाहर से पढ़ कर आई है, और अमेरिका में पढ़ कर आई है, इंग्लैंड में पढ़ कर आई है। वो इस किस्म की हरकत क्यों करेगी, ये बात जो है मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि जब आपने एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की का कैरेक्टर क्रिएट किया है, वो भी एक साइकाइट्रिस्ट का, तो वो अपनी शादी के रात भागेगी क्यों? अव्वल तो वो शादी ना करती या वेट कर लेती, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला, उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से की है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो ये कुछ एक फंडामेंटल मुझे इशू लग रहा था, बट बाकी आई थिंक एक बड़ी इंगेजिंग, इमोशनल, ओवर द टॉप आप जो कहते हैं ना, फिल्मी किस्म का, मतलब जिसमें आपकी तालियां बजें, वो वाला एक सेटअप है। सो आई वुड से ओवरऑल मुझे ड्रामा अच्छा लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ।
दोनों एपिसोड्स मैंने बैक टू बैक देखी और मुझे इंगेज की उन्होंने। लवली। चलिए जी, तीनों जजी से 1 thumbs up मिला है। आगाज़ ये है तो अंजाम होगा हसीन। इंशाल्लाह। अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं जी जंजीबील आसिम और डायरेक्टर हैं जी एहसन तालिश। मरीना जी, ओवर टू यू। So writing I think is good. I think direction is also good. I am, like I say, it's the first 2 episodes. So आप you are basically इस वक्त you are just getting on board with जितने भी आप, बिकॉज कैरेक्टर्स कितने हैं, अभी तक तो इनका कैरेक्टर ओपन होना है, अभी दूसरे घर के बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स ओपन होने फिर हमको असल कहानी, वो दादा जो थे उनकी हमको पता चल गई कि एक फ्यूड था एंड इट वाज बेसिकली विच इज़ यूजली ओवर लैंड एंड स्टफ लाइक दैट, और फिर इनकी घर की लड़की वहाँ चली गई. वॉट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट विच वॉज अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर मी वॉज जब वो उसको ला के फेंकता है अपने घर और वो कहता है मैंने आपका बदला. आई वॉज शॉक्ड एट दैट पॉइंट बिकॉज वो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा ये भाग जाएगी, फिर उस घर में एक दिल भी हंगामा कमोशन, इन पे सारी वो आ जाएगी. होता है ना माँ को हमेशा कहते हैं तरबियत, उस लड़की को नहीं पता था कि ये लड़का उस फैमिली से. हाँ नहीं उसको पता था. पता उससे बोला ना कि फ्यूड खत्म कर सकते हैं. I mean, she's a grown-up woman. Of course, she'll know her cousins. आई थिंक फिर तो रीजन समझ आता है कि तो कजन है आपस में, वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूड खत्म हो जाए. हाँ नहीं जो भी था, लेकिन वो तो धोखा दे रहा था ना, वो तो उसको धोखा दे रहा था. इवन इफ दे हैड रन अवे एंड वो धोखा ना होता, फिर कहानी कहीं और, अब कहानी इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. आई थिंक वो नहीं जानता था कि ये उसकी नहीं मुकर्रम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जानता था. ऑफ कोर्स ओके, ऑफ कोर्स जानते थे. दैट वाज द होल स्टोरी. दुश्मनी की वजह से की ना, शादी की दुश्मनी है. वो आके उसको जब फेंकता है इस सेइंग कि मैंने आपका बदला पूरा कर दिया जो कोई नहीं कर पाया. ऑफ कोर्स ही न्यू. वो तो, और कितने 4 साल उसने चलाई है ये झूठ, या 2 साल या पता नहीं कितने साल ये झूठ चला. 4 साल. बिकॉज दे मेट देयर, कहती ना बाहर हम मिले थे एंड ऑल दैट. दैट्स व्हेन दे फाउंड आउट. आई हैव अ क्वेश्चन जो कि साकिब ने भी रेज किया. मैं ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में एक लड़की है जो कि बाहर से पढ़ के आई हुई है, 4 साल से उसका अफेयर चल रहा है, वो अपनी फैमिली को इतने ज्यादा मसाइल में डालेगी क्यों? बिकॉज ही इज फ्रॉम द अदर व्हाट यू मे कॉल इट, जो कि एक दूसरे को गोली मार देते खड़े. हाँ वो वाला क्लैन है ना. इट्स अ वेरी रोमियो एंड जूलियट. आई नो मेरे जहन में सिर्फ जो मेरा सवाल ये है, साकिब का बिल्कुल वैलिड है. मेरे जहन में सवाल ये है कि वो लड़की है, वो कहे मैं अपने माँ बाप को इतना जलील क्यों करूं, मैं शादी से 1 हफ्ते पहले गायब हो जाऊं उस लड़के के साथ, यू नो कि बारात ऐसे वापस जा रही है और फिर मैं अपने बाप को इतना जलील करवाऊं. उससे बेहतर है कि ये तो नहीं है ना कि वो लंदन से पहुंची है तो अपनी शादी में ही पहुंची है, तो समझ आती है कि भाई. तो देखें अभी डोंट ट्राई एंड मेक टू मच सेंस ऑफ एवरीथिंग. इसमें फ्लॉज भी हैं, बहुत काफ़ी फ्लॉज हैं, बट एज ही सेड इट इज़ अगेन a melodramatic larger than life kind of a thing. तो मे बी आगे जाके हमें शायद पता भी चल जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, कि शादी वाले दिन ही क्यों, शादी वाले दिन ही क्यों. क्योंकि साकिब का भी यही था कि शादी वाले दिन उसने क्यों सेलेक्ट किया. एग्जैक्टली. सो ये अगर आगे एक्सप्लेन नहीं है तो देन दैट्स अ फ्लॉ इन द स्टोरी, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कैन ईजिली एक्सप्लेन इन वन सीन कि इसके साथ ये मसले हुए थे एंड ऑल दैट, और यू पुट इन सच अ पोजिशन. एंड अब द थिंग इज शी कुड बी अ डॉक्टर, शी कुड बी अ साइकाइट्रिस्ट, बट मे बी शी हैज़ पाबंदीज. बिकॉज आप जब गांव में रहते हैं, लाइक व्हेन आई गो टू माई विलेज आई हैव टू डू पर्दा, एक पाबंदी होती है आपकी, आप इतना खुला आम नहीं फिर सकते. सो द थिंग इज दैट देयर मस्ट बी सम, बट आई वाज थिंकिंग कि ये होता है ना कि उसकी शादी पहले तय हुई है, वो जैसे ही बाहर से पहुंची है उसी दिन उसकी शादी हो रही है, तो समझ आता है कि उसी दिन उसे भागना है कि आज ही पहुंची है बाहर से. तो एक लाइन ऐसा सीन डालते हैं तो फिर सारा वो सेंस बन जाता. वैलिड क्वेश्चन. बट द थिंग इज दैट द स्टोरी अभी मुझे इस घर की ज़्यादा पता चल रही, उस घर की इतनी नहीं हमें पता चल रही. देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली देर इज़, आई डोंट नो, बट यू ऑब्वियसली अज्यूम कि उसकी शादी इससे इवेंचुअली हो जाएगी टू सेव फेस और वट एवर द होल थिंग इज़. तो वहाँ थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन what is going to be interesting is going to be the surrounding factor of these two people. For me, that is going to be interesting. I think Danish Taimur has done a very clever thing by stepping out of his usual zone. And he's surrounded by a very strong, very, very strong cast.
एंड लेट्स सी नाउ आई होप आगे जाके हमने ट्रेलर्स वगैरह में भी जब से देखे। मैं रिव्यू कर रहे हैं, आई थिंक दानिश माई फ्रेंड लाइक यू नो, बट ये वो ड्रामा है जिसमें मुझे एक्चुअल दानिश बहुत अच्छा लगा है कि उसके जो डायलॉग मुझे अभी तक कहीं नहीं, मुझे आई एम ग्लैड हाँ, आपको मुझे डायलॉग्स वगैरह तो वो दानिश का नहीं वो देखिए उसका थोड़ा सा देखिए, चेंज हुआ है, मुझे वो उसके हीरोपन अभी भी एंगल, नजर आ रहा है उसमें। एक दो जगह मुझे I think लगा कि क्योंकि वो जो जिस जॉनर है ना, बनने की जरूरत जैसे नहीं बाकी थी उसको। ड्रामों में वो बहुत ज्यादा ही हाँ, एनिमेटेड कर देता है कि यूं उतर है, यूं किया, इसमें वो नहीं है। हाँ। इसमें जो बात हो रही है डायलॉग्स की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हीरो बन रहा है, वो एंगल्स की वजह से। आप जानी सार में देखते थे एंगल होते थे, बस कैमरा वो आया उसने सनग्लास उतारे यूं देखा, ये वो कुछ नहीं था। हाँ। वो अब उसकी प्रेजेंस थी और लग रहा था कि वो सारे ग्रीन फ्लैग नजर आ रहे थे कि इज अ वेरी गुड पर्सन, और वो जिसने सारी चीजें कर रहा था। दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग। आप राइटिंग डायरेक्शन में आपके नंबर्स अभी मैं आपको देती हूँ, लेकिन टू मी अर्जुमन, लाइक आई सेड, एक्सेप्ट व्हेन शी फायर्ड द गन, आई थिंक शी फायर्ड इट इन द एयर एंड गोली किसी दरख्त को लग के आके आई थिंक उसको लगी होगी, रिकोशेट करके लगी होगी, बिकॉज इट वाजंट एमिंग एट हर। वो कह रही होगी ना, मैं यूं गोली नहीं, मैं यूं गोली मारती हूं, वहां लगती है, लगती है। And then the whole scene where the father goes and the bottle for I was not convinced by that scene. In all that confusion, where does the zehar come in? I don't understand. जहर तो दिखाया है, वो जहर लेके जाती है पहले सीन कहाँ में। से? किस वो scene? रखती है अपने पास, अपने बैग में रखती है कि अगर मेरी शादी हुई मैं जहर पी लूंगी। अच्छा, मैंने वो फिर वो उसके बाद वो वहां पर भी जाती है, वो Okay. कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा, लेने नहीं आता। वो मैंने नहीं देखा, तो मुझे पूरा वो सीन अगेन जो मेरा दिमाग नहीं, वो I went into a very comical मुझे मेरा सिर्फ situation. सवाल वहाँ पर- and then the green zehar and then the No, sharbat. मेरा- and then she's assuming that the father is going to take it. वो assume बाप नहीं आते बेटा, ये मेरे लिए I love that scene. ये I love that तुम्हारे scene. लिए तुम्हारे लिए। it was, to me it was like I just saw it as a very मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि जब शुरू में दिखाते हैं कि जब वो रेडियो के घर से भागती है ना, तो उसको दिखाते हैं कि वो बैग में वो रखती है। अच्छा, वो मैंने मेरा नहीं ख्याल देखा ये था because कि मैंने एक कहा वो कहाँ साइकियाट्रिस्ट से के लिए गाया? सबसे एंड में चीज होती है सुसाइड। हाँ। और अगर वो इतनी कंडीशन में थी कि इसे शादी में सुसाइड कर लूंगी, तो जब उस घर में गई और इतनी जलील हो रही है वहीं पे पी लेती। क्या शादी भी नहीं, अगर वो मौत को इतना एक इंसान उस लेवल पे जाता है जहाँ उसे मरना होता है और डिसाइड कर लिया होता है। सो इसके जवाबात अगर आगे आ रहे हैं तो एक्सेलेंट, अगर नहीं आ रहे क्योंकि वो तो सुसाइड मिशन पे थी ना कि ये शादी नहीं हुई तो मैं मार लूंगी अपने आप को। वहां जाके शादी नहीं हो रही थी और उसको जलील किया गया था, तो वहीं निकालती पी लेती। यू नो कि बस ये तो मैं तो सुसाइड मिशन पे थी, वापस कैसे जाऊंगी। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स वर दीज गाइज, everyone else I felt were for me the strongest scenes. So I'm